जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों के तरह सवात में भी जो जश्न आज़ादी है वो जोश व खरोश से मनाई जा रही है और यहाँ पर स्टॉल लग चुके हैं। बच्चे जो है वो झंडे और इस तरह के जो बैनर्स जो बेजेस है वो ख़रीद रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ियों पर और बाकायदा हर जगह जो है जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल लग चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं किन हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 14 अगस्त हमारे यौम आज़ादी का दिन है, हमें बिल्कुल मनानी चाहिए, लेकिन थोड़ा मुनज़्ज़म और तरीके के साथ। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मौलाना तरीक जमील साहब ने बताया कि 14 अगस्त जो था वो बना था 14 अगस्त 1947, वो 27वीं रमज़ान का दिन था और उसी 27वीं रमज़ान को मिसाक़ मदीना मदीने की रियासत भी बना था। तो मतलब ये दो ही ऐसी रियासत है जो 27वीं रमज़ान को बनी और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए और थोड़ा मुनज़्ज़म तरीके से अपना 14 अगस्त मनानी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के जो मुकामी नौजवान हैं उनके बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि 14 अगस्त मनाना चाहिए लेकिन पुरअमन तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी 14 अगस्त और दीगर जो इस तरह की कौमी दिन आता है तो काफ़ी लोग जो है पुरजोश हो जाते हैं। इस तरह जो हादिसात है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो शहरियों को चाहिए कि वो अपनी जान की हिफाजत रखे और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सयाहती मकामात है वहाँ पर लोग जो है 14 अगस्त मनाने के लिए उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, और जबकि बाज़ार में जो है जगह जगह पर स्टॉल और जो यहाँ पर झंडों की जो बहार है वो आई हुई है और लोग जो है 14 अगस्त भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी